तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी लो कष्ट है लो काम दो भगवान फसीना तार दो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान पाँव में फसीना मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया भीख मांगती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती समस्त नगर निवासी प्रगति नगर सड़क नंबर 6, सड़क नंबर 8 और आए हुए समस्त श्रोता वृंद, समस्त महिला मंडली, श्रद्धा महिला मानस मंडली की मेरी माताएं बहन, कथा आरंभ हो रही है। आप सभी कथा सुनने के लिए शायद आमंत्रित हैं। सत्संग की परंपरा के अनुसार 2 बार भगवान के परम पवित्र नामों का संकीर्तन कर मन और वाणी को पवित्र कर लेते हैं। तत्पश्चात परमात्मा की जैसी प्रेरणा होगी तदनुरूप यह बालक आपके सम्मुख कथा कहने का प्रयास करेगा। आइए पहले नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा का। श्री गणेश बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद गोपाल बोलो रशना माया की
नहीं फंसना। गोविंद गोपाल बोलो रंजना, माया की नगरिया नहीं फंसना। जय रघुनंदन जय अविनाशी, जय रघुनंदन जय अविनाशी। जय रघुनंदन जय अविनाशी, जय रघुनंदन जय अविनाशी। जय मुरलीधर कण कणवासी, जय मुरलीधर कण कणवासी। जय मुरलीधर कण कणवासी, जय मुरलीधर कण कणवासी। दुख भंजन दीनन हितकारी, दुख भंजन दीनन हितकारी। जग पालक जय जय असुरारी। महाराज सुखदेव जी ने कथा वर्णन करते हुए कहा, राजन, महाराज मनु के घर जो 5 संतानों का जन्म हुआ, उनमें 3 बेटियां, कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ। उनके घर 2 संतान आए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम पड़ता है यज्ञ नारायण, और उनकी भार्या के रूप में जिस कन्या ने तपस्या करके पति के रूप में प्राप्त किया, उनका नाम पड़ता है दक्षिणा। करदम और देवहूति का विवाह संपन्न होता है, उसके घर 9 बेटियां आई और 1 बेटे आए। 9 बेटी नौधा भक्ति है। एक बेटा जो जन्म लेकर आया, उसका नाम पड़ता है कपिल नारायण, सांख्य शास्त्र के प्रणेता। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। उनके घर 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्याएं धर्म को समर्पित कर दी गई, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या पितर को, और सबसे छोटी कन्या जिसका नाम पड़ता है सती, भगवान शिव जी के साथ विवाह की गई उनका। ये कथा हमने कल और आपने सुना था। तत्पश्चात अब महाराज मनु के घर जो 2 बेटे आए, एक बेटे का नाम पड़ता है उत्तान पाद और दूसरे बेटे का नाम पड़ता है प्रिय व्रत। अब जो यहाँ से कथा आरंभ हो रही है, भागवत महापुराण के 5वें स्कंद से जो कथा आरंभ होती है, राजा उत्तान पाद के वंश की कथा। महाराज वेद व्यास लिखते हैं, जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेषी भार्या प्रज्ञो नेत्रियत् सुतो ध्रुवः। उत्तान पाद नाम का राजा हुआ और उनकी 2 पत्नियां, एक का नाम है सुनीति धर्म पत्नी, ऐसा लिखा है, लेकिन सुरुचि के सामने वेद व्यास जी ने धर्म पत्नी ऐसा नहीं लिखा। तो लिखा क्या है भागवत के श्लोक में? ये लिखा है सुरुचि प्रेसी भार्या। भार्या तो है मगर धर्म पत्नी ऐसा नहीं लिखा उनके सामने, तो प्रेसी भार्या है महाराज उत्तान पाद की 2 पत्नियां। और देखिए, यदि कहीं उत्तान पाद शब्द का विच्छेद कर दिया जाए तो उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऊपर की ओर और पाद शब्द का अर्थ होता है पैर। सरल शब्दों में कह दिया जाए तो जिस जीव का पैर ऊपर की ओर हो और सिर नीचे की ओर हो, महाराज वही उत्तान पाद राजा है। भाई हम लोग का तो सिर ऊपर है और पैर नीचे है, लेकिन घबराने की बात नहीं। जब हम सब जीव, आप में हम सब जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ के गर्भ में हर एक जीव का पैर ऊपर होता है और सिर नीचे की ओर रहता है। कथा का आध्यात्मिक भाव। जिस उत्तान पाद की कथा भागवत महापुराण में लिखी गई है, मेरे भाई बहन जरूर याद रखना, वो हमारे और आपके जीवन की ही कथा है, कहीं बाहर से कथा नहीं लिखी गई है। प्रत्येक जीव, हर एक को रुचि भी होती है और नीति भी होती है, और हमें अगर कहीं नीति के मार्ग पर चलना हो तो शुरू में कष्ट मिलता है और परिणाम सुखद होता है।
सुरुचि के मार्ग पर चले तो पहले सुख मिल रहा है ऐसा लगता है और बाद में परिणाम घातक होता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुनीति के मार्ग पर चलते हैं कि सुरुचि के मार्ग पर चलते हैं। मगर एक निवेदन मैं कर दूं, सुनीति के मार्ग पर अगर कहीं चलते हैं तो ठीक है, शुरू में कष्ट होगा, परेशानी होगी, कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, मगर परिणाम क्या होगा? परिणाम सुखद होगा। सुनीति ब्रह्मानंद है और सुरुचि विषयानंद है। विषय में कोई आनंद नहीं है, एक वासना है और एक उपासना है। महाराज जीव हमेशा उपासना के मार्ग की ओर नहीं चलता। और देखे उनके संतानों का नाम भी देखे, एक के सुनीति के बेटे का नाम पड़ता है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम पड़ता है उत्तम। दोनों बालक साथ साथ अब बढ़ने लग जाते हैं। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे सिंहासन में। बालक ध्रुव खेलते खेलते आया और आकर के सीधा महाराज अपने पिताजी की गोदी में जाकर के बैठ गया। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करोगे तो बड़ा ही सुख पाओगे, भक्ति करोगे तो बड़ा ही सुख पाओगे। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। आत्मा के साथ मनन कर ले, आत्मा के साथ मनन कर ले, हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। हर एक संतान को यह अधिकार है अपने माता पिता की गोदी में बैठने का। लेकिन इस दृश्य को देखा किसने? सुरुचि देख लेती है कि मेरे पति की गोदी में मेरी सौत का बेटा बैठा हुआ है। गई और जाकर हाथ पकड़कर खींच करके नीचे उतार दी सुरुचि माता। और क्या करती है? मूर्ख, अगर तुमको मेरे पति की गोदी में बैठना है, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। उत्तानपाद राजा एक शब्द नहीं बोल पाया। अगर चाहता तो ये कह सकता था कि देवी आखिर ये भी तो मेरा बेटा ही है। और इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज एक बात लिखते हैं, ऐसे ही जीवों के लिए जो विषय आसक्त होते हैं, नाचे ही नट मरकट की नाई। विषय की वहां पर निंदा की गई है। और फिर एक शब्द नहीं बोल पाया। बालक ध्रुव ने पिता की ओर देखा, कारण कि उनके पिता तो सुरुचि के वश में था। रोते रोते अपनी माँ के पास गया बालक, और माँ के पास जब गए, माता सुनीति ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है ध्रुव?
ध्रुव ने कुछ नहीं बोला। एक दासी आई और आकर के बताई कि देवी, इनकी भी माता सुरुचि ने पिता की गोदी से हाथ पकड़कर खींच करके नीचे उतार दिया है। माता सुनीति कहती, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमको पिता की गोदी में बैठने का शौक है तो मैं कह रही हूं तुम परम पिता की गोदी में बैठो। अगर उनकी गोदी में तू बैठेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुमको नीचे नहीं उतार पाएगी। आंसू पोंछ लेते हैं बालक ध्रुव और माता कहती है कि बेटा तुमको परम पिता की गोदी में बैठनी चाहिए। आंसू पोंछ कर कहता है, माँ वो परम पिता कहाँ रहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? माता कहती, बेटा वो जंगल में रहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। बालक ध्रुव कहता है, माँ यदि आपका आदेश हो तो मैं तपस्या करने के लिए जंगल जाऊं? जरा कल्पना करें, भला ऐसी कौन माँ होगी जो 5 साल के बेटे से कहेगी बेटा तू जंगल जा रही? लेकिन माता सुनीति सीने पर पत्थर रखकर कह लेती है, बेटा ठीक है तू जंगल जा तपस्या करने के लिए, लेकिन एक शर्त है, तपस्या करने के लिए जाने के पहले घर में जितने बड़े हैं अपने से बड़े सबको प्रणाम करके जाओ। उसको ऐसा कहा ना ध्रुव ने, उसको भी प्रणाम करना है। उसको का सीधा अर्थ है सुरुचि। जोर से डांटती है माँ और कहती है, सावधान, उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लो, तुम्हारी वी माता है। गलत संस्कार कभी नहीं दी माता सुनीति ने। कहा बेटा जैसी भी हो तुम्हारी भी माता है। बालक सहम गया, जोर से डांटती है। कभी भी बच्चों को गलत शिक्षा माताएं कभी भूल कर प्रदान न करे। बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, जैसे हम कोरे कागज में लिखना चाहते हैं ना, लिख लेते हैं, वैसे बच्चों के मन में संस्कार की भावना देनी चाहिए बचपन से ही। जोर से डांटी और बोली कि तुम्हारी माँ है और सबको प्रणाम करके जाओ। बालक चुप हो गया, बोले माँ ऐसे ही माताओं के द्वारा देश और समाज का निर्माण होता है। जिन माताओं ने देश और समाज के लिए बलिदान प्रदान की है वो ऐसी सुनीति जैसी माताएं हैं। जिनकी कोख से भारत माता के लिए कभी शहीद होने की बारी आई, हंसते हंसते जान की बाजी लगा देते हैं, हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को झूल लेते हैं भारत माता की रक्षा के लिए। महाराज ऐसे ही माताओं का कोख सार्थक होता है। माता सुनीति कहती है, बेटा देश और समाज के लिए जो बालक काम आता है उसी माता का कोख सार्थक होता है। आज जब माता सुनीति कहती है कि बेटा सबको प्रणाम करके जाना है, तब ध्रुव ने कहा ठीक है माँ का आदेश है। अच्छा सीधे निवेदन मैं आपसे और एक बात कर दूं, भगवान राम को जब वनवास हुआ तो 3 माताओं में से भगवान राम ने सबसे पहले किस माता को प्रणाम किया? वनवास जाने के पहले। वनवास के पूर्व भगवान राम ने 3 माताओं में से सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए और जाकर उनके सिर में, उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम निवेदन किया। मैं तो निवेदन करूं मेरे भाई बहन, माता कैकेयी वो पात्र है रामचरितमानस की जिन्होंने अपमान और अपयश का जहर पिया है और तभी राम को राम बनाया है। आजकल आपने सुना होगा कि कोई भी पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, लोग रावण भी नाम रख लेते हैं। आपने सुना भी होगा, रावण के घर कौन जाएगा, रावण नाम रख लेते हैं। क्या उस नाम से भी बदतर है कैकेयी नाम? इतिहास में केवल एक नाम है कैकेयी, दोबारा किसी का नाम नहीं है। उनका एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि दुनिया में एक अकेला नाम माता कैकेयी का है जिन्होंने भगवान राम को राम बनाया है। अरे अपमान और अपयश का जहर पी करके उन्होंने भगवान से कहा, बेटा मैं संसार में कलंक अपने सिर पर ले लेती हूँ, मगर तो राम मेरे बेटे को दुनिया सम्मान की निगाह से देखे। वो कैकेयी माता है। भगवान राम ने कहा है, दोष देई जननी जड़ जेई जिन गुरु साधु सभन ऋषि। मेरी माँ इसमें का रंच मात्र का दोष नहीं है वनवास में, कारण कि उमा दारू जोशित की नाई शबहि नचावत राम गोसाई। जब सबको नचाने वाले राम है तो माता कैकेयी को नचाने वाले भी राम है। जो भी हो रहा है राम जी की मर्जी से हो रहा है, जो भी हो रहा है राम जी की कृपा से ही हो रहा है। माता कैकेयी को तो लोग अकारण ही दोष देते हैं। महाराज कैकेयी को प्रणाम किया। ठीक वैसे ही आज जब बालक ध्रुव कैकेयी की कक्ष सुरुचि के कक्ष में गए प्रणाम करने के लिए, सुरुचि के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और प्रणाम किया तो फिर आशीर्वाद देती है, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। कहीं जा रहे हैं क्या ध्रुव?
बोले मामा तपस्या करने के लिए जंगल जा रहा हूँ। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम धुनी क्या में कर जाएंगे, वो अमर नाम धुनी क्या में कर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो किधर भेजते कि उधर जाएंगे, वो जिधर भेजते कि उधर जाएंगे, वो जिधर भेजते कि उधर जाएंगे, वो जिधर। मन ही मन सोचती है कितना सयाना बेटा है, जिसका मैंने अपमान किया था आज वही बेटा मुझको प्रणाम कर रहा है आकर के, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण होगा। कभी एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखना, जिनसे दुश्मनी है, जिनसे अनबन है, अगर अनजाने में भी हम प्रणाम कर देते हैं तो याद रखना मेरे भाई, कभी उनके मुख से बद्दुआएं नहीं निकल सकती, कारण हृदय में ईश्वर का वास है। अपने दुश्मन को भी अगर कहीं प्रणाम करते हैं उसके भी मुख से आशीर्वाद ही निकलेगा। माता केकई का नाम बार बार आता है, माता सुरुचि कहती है बेटा जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और मैं निवेदन करूं, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उन्हें 4 वस्तुएं अनायास ही प्राप्त होती है। कौन कौन से? मनुस्मृति का श्लोक है जिसमें ये लिखा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उन्हें 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आपने मार्कंडे का नाम सुना होगा, मार्कंडे ऋषि मात्र 12 वर्ष की अवस्था पंडितों ने बताई थी, 12 वर्ष तक रहेगा तुम्हारा बेटा, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। काशी नगर में रहते मार्कंडे मुनि, 12 साल को उनको उम्र विधाता ने, ज्योतिषों ने बताया था कि 12 साल के बाद ही बेटा मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। उनके माता पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी आयु बहुत कम है मार्कंडे, जितने ब्राह्मण साधु सन्यासी देखते हो रोज प्रणाम किया करो। काशी मुनि का एक ही काम था, ब्राह्मणों को साधु सन्यासियों को प्रणाम करता था रोज। एक दिन सप्त ऋषियों का आगमन हुआ, सप्त ऋषियों को प्रणाम किया मार्कंडे मुनि ने बाल्यावस्था में। सप्त ऋषियों के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या आपका आशीर्वाद दिल से है? सातों ऋषियों ने कहा, बेटा दिल से आशीर्वाद दिया है मार्कंडे तो चिरंजीवी होगा। 12 साल समय समाप्त होने को था, भगवान शिव जी की मंदिर में गए मार्कंडे बाल्यावस्था में। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग से लिपट करके भगवान की आराधना कर रहा था। यमराज शिव मंदिर में पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकता, दूर से रस्सी फेंक करके गले में फंदा डाला, रस्सी खींचे जैसे टकराई शिवलिंग से, सिर फुट गया। भगवान शिव जी प्रकट हो गए, मार्कंडे को देखा,
सामने लिपटा हुआ है और यमराज प्राण खींचने के लिए तैयार है। बोले क्या बात है यमराज? कुछ नहीं महाराज, एक उम्र पूरा हो गई कि कौन कहता है? महाराज वो 12 साल की उम्र है इनका, अब इनको ले जाने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा ये नियम लागू होगा शिवलोक के आधार पर, मृत्यु लोक के आधार पर नहीं। हमारा जो लोक है शिवलोक, उनके आधार पर इनको 12 वर्ष दिया जाए। अब यमराज ने कहा महाराज मैं तो आपका कर्मचारी हूँ, महाराज आप जैसा कहते हैं वैसा मैं करता हूँ। अगर आप जीवन दान देना चाहते हैं, दीर्घायु करना चाहते हैं, महाराज मैं वापस चला जाता हूँ। भगवान ने कहा धर्मराज इनको 12 वर्ष ही मिलेगा, मगर शिवलोक की गिनती इस पर लागू होगी, मृत्यु लोक की गिनती लागू नहीं होगी। महाराज अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे। और फिर मुझको ऐसा लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है। जैसे रामायण का भाव देख लीजिए, भगवान राम के बारे में चौपाई लिखी है रामायण में। प्रात काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माधव। भगवान राम प्रातःकालीन की वेला में माता पिता गुरु को प्रणाम करते। और अब के लिए मन कब पांव पर थे? परीक्षा लावन दे, दौड़ दौड़ के मंदिर जाही और बार बार पांव करते सुबह शाम। अरे भाई प्रणाम तो रोज करना चाहिए। तो हम उनका पांव पर था, पिताजी भागवत में जाना है प्रणाम, माताजी भागवत में जाना है प्रणाम, भागवत में वापस गए माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। ये मेरी भी कमजोरी है, हम सबकी भी कमजोरी है। अरे भाई माता पिता गुरु आचार्य अतिथि को तो नित्य प्रणाम करना चाहिए। आज प्रणाम करके उसके बाद अपने पिताजी के पास आए। बालक ध्रुव पिताजी के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। बोले पिताजी प्रणाम। बेटा कहीं जा रहा है ध्रुव? बोले हाँ पिताजी, मैं जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। अपने आप को धिक्कारता है राजा उत्तानपाद। अरे राजमहल की विलासी जिंदगी जी रहा हूँ, मेरा 5 साल का बेटा आज तपस्या करने के लिए जा रहा है। जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण होगा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। अंत में अपनी माता सुनीति के पास आया। माता सुनीति के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। माता कहती बेटा चाहे तू मुझको प्रणाम कर या ना कर, लेकिन एक बात है, माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सबको प्रणाम करके आज बालक ध्रुव घर को छोड़ करके जंगल की ओर कदम बढ़ाए। और मैं निवेदन करूं आपसे, इधर ध्यान से कथा सुने, बहुत गंभीर बात यहाँ पर वेद वैसे लिखते हैं। जैसे बालक ध्रुव ने कदम बढ़ाया भगवान की ओर, तपस्या करने के लिए जंगल की ओर जाने को तैयार हुआ, मार्ग में क्या होता है? भगवान की कृपा, भगवान की प्रेरणा से किनसे मुलाकात हो जाती है? नारायण 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 नारायण, देवर्षि नारद। मैं एक सवाल करूं आपसे, क्या नारद को और कोई काम नहीं था जो जंगल में भटक रहे थे? और कोई काम नहीं है क्या भाई? जंगल में घूमे वाली सोई क्या नारद? नहीं, जंगल में घूमने नहीं आया था। कोई भी जीव अगर ईमानदारी के साथ भगवान की ओर कदम बढ़ाता है तो भगवान कहते हैं कि उस जीव को मंजिल तक पहुंचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। शर्त यह है कि हम मनसा वाचा कर्मणा भगवान की ओर कदम बढ़ाए। अगर हम 2 कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो भगवान तो 10 कदम चलने को तैयार है। ध्रुव से नारद की मुलाकात होना संयोग की बात नहीं, भगवान की पहली कृपा है ध्रुव के ऊपर। प्रमाण दूं आपको? प्रमाण आपको मैं दे रहा हूं। रामायण में एक चौपाई है, इसमें लिखा गया है कि अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। भगवान की पहली कृपा बालक ध्रुव के ऊपर कि जो बालक भगवान की ओर कदम बढ़ा रहा है, पहले संत से मुलाकात हो जाए, फिर उनके बाद भगवंत से मुलाकात हो जाएगी। अगर सच्चा संत मिल गया तो भगवंत मिलने में देरी नहीं रहेगी। बालक ध्रुव सीधे कदम बढ़ाए। भगवान तो ये कहते हैं जीव तो ईमानदारी से करते हैं, 1 कदम भी बढ़ाता है, 2 कदम भी बढ़ाता है, मैं तो 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रभु पकड़ फूलोगे बंदे, प्रभु पकड़ फूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे कहाँ से लाओगे? ऐसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे? ऐसे से बिस्तर लाओगे कहाँ से लाओगे?
पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। अरे असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छी सोच, सुंदर विचार और बढ़िया व्यवहार है। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, अरब खरब धन जोड़िए करिए लाल रेख, इसे रखोगे तुम कहाँ नहीं कफन में जेब। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, करता रहा हेरा फेरी, करता रहा हेरा फेरी। धीमे गंगा गंगा में करते नहीं तनिक देरी, करते नहीं तनिक देरी, करते नहीं तनिक देरी। सुंदर वक्त को कब तक बंदे, सुंदर वक्त को कब तक बंदे यूं ही रत गवाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। और संतों के बारे में क्या लिखा गया है पुराणों में, वेदों में? संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान होता है। पिघल गया नारद जी का हृदय। बोले बेटा तू कौन है रे, कहाँ जा रहा है? बोले महाराज मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र, मेरी माँ का नाम सुनीति है। बेटा कहाँ जा रहा है? बोले महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। नारद ने हंसा और हंसकर कहा बेटा तुम्हारी 5 साल की आयु, छोटा बालक है, वापस लौट जा। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो उस समय जो बात ध्रुव ने बोली, क्या कहा था ध्रुव ने उस समय? महाराज देहम व पात्यामी कार्यम व साधयामी, या तो इस देह को नष्ट कर दूंगा या महाराज भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। चाहे प्राण भले ही जाए मेरे राम न छूटने पाए। प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन मैं दृढ़ संकल्प करके आया हूं, एक कदम पीछे तो वापस नहीं जाएगा। बेटा शेर है, जंगल है, भालू है, जंगल में अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, वापस लौट जा। पहले नारद ने परखा कि सचमुच ही भगवान को प्राप्त करना चाहता है कि नहीं। मुसाफिर अगर कहीं अनवरत चले तो उस समय भगवान कहते हैं कि जरूर उसको मंजिल मिल ही जाएगी। जब नारद ने पूछा बेटा वापस नहीं जाएगा? बोले महाराज बिल्कुल नहीं। नारद ने कहा क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र है? महाराज मैं तो गुरु मंत्र नहीं जानता, ना तंत्र नहीं जानता। आप मिल गए तो महाराज आप मुझको मंत्र की दीक्षा दीजिए। नारद ने कपड़े से ढका और सिर ढक करके उसको मंत्र की दीक्षा दी। कौन सा मंत्र दिया नारद जी ने? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 10 और 2 12 अक्षर का मंत्र कौन सा है? 12 अक्षर वाला मंत्र भूल गए? गिन के दिखाते हैं, चलो इन पर आपको प्रैक्टिकल करके देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो गए 12 अक्षर? कम हो गए क्या भाभी? बराबर है, परफेक्ट। हाँ बिल्कुल। 12 अक्षर का मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। बोले बेटा ये मंत्र मेरे द्वारा सिद्ध किया हुआ है और मैं कह रहा हूं कि 6 मास में तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। मतलब यदि वर्तमान परिवेश में कथा प्रसंग की व्याख्या करूं आपके सामने तो सीधा सा अर्थ ये है, भगवान को प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद ने कहा बेटा ध्रुव 6 महीने का कोर्स कर ले बेटा, भगवान मिल जाएगा रे। 6 माह का कोर्स है, वर्तमान की भाषा में इनकी व्याख्या है। तो बोले महाराज कितने दिनों में? बोले 6 माह में भगवान मिल जाएंगे। बोले हाँ, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ इस गुरु मंत्र का जाप करना। और कहाँ पर जाप करना? स्थान भी बताया। तस्मात् गच्छते यमुनायास्तटम शुभम पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। मधुवन में जाओ, यमुना जी के किनारे, भगवान का नित्य और अखंड वास वहां पर है। और बालक ध्रुव सीधे चले जाते हैं मधुवन और जाकर तपस्या आरंभ करते हैं। यहीं पर एक निवेदन मैं आपसे करूं, जो लोग मंत्र की दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र को बोल बोल करके जाप नहीं किया जाता। गुरु मंत्र का जाप मानसिक होना चाहिए। देखो मंत्र जाप करने की पुराणों में 3 पद्धति है, जरा ध्यान से आप सुने कौन कौन से। किसी मंत्र को बोल बोल करके जाप करना,
जोर जोर से बोल बोल करके जाप करना, लाउड स्पीकर लगा करके मंत्र बोलना, उसको अधम प्रवृत्ति का जाप कहा जाता है। दूसरा, मंत्र को ऐसे जाप करना जिसमें केवल होंठ हिले, होंठ हिल रहा है और आप जाप करें, इसको कहते हैं उपांशु जाप। और तीसरी जाप की पद्धति है मानसिक जाप, मतलब आप बैठे हैं, मन ही मन मानसिक जाप चल रहा है, सामने वाले को पता भी नहीं चल पाएगा, और मानसिक जाप को ही सबसे उत्तम कहा गया है। और तुलसीदास जी रामायण में यहाँ तक लिखते हैं, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। महाराज यहाँ तक वर्णन करते हैं। तो अब और इनको स्पष्ट कर दूं आपके सामने, चलो आपसे बातचीत करते करते कथा आगे बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर गुरु धन जो है वो परम धन है, धन नहीं, गुरु मंत्र परम धन कहा गया है। और जितनी आप उसको गोपनीय रखेंगे, जितना आप उसको मन ही मन जाप करेंगे, उतना ही फलदायी होगा। और महाराज देवर्षि नारद की बातों को मान करके गए और जाकर के महाराज ध्रुव ने तपस्या आरंभ की। प्रथम मास में उन्होंने 3 दिन का अनशन किया और एक आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान किया प्रथम मास में, और केवल फल बस खाते थे, फल। अतिशय कहीं भोजन के प्रति आसक्ति रहेगी तो शरीर रोगी हो जाता है। महाराज केवल फलाहार किए 1 माह तक, और 3 दिन तक भगवान का ध्यान किया। दूसरे मास में केवल संयम का पालन किया और 6 दिनों तक भगवान का ध्यान किया। तीसरे मास आया, 9 दिन तक एक आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान किया, केवल वृक्षों के पत्ते खाते थे तीसरे मास में। चौथा मास जब आया, एक साथ 12 दिन का ध्यान किया, और चौथे मास में वृक्षों के पत्ते बंद कर दिए, यमुना जी का जल पी पी कर तपस्या करते थे। प्यास लगती, यमुना जी के पास जाते, जल पीते। और जब 5वें मास आया तो महाराज उन्होंने यमुना जी का जल पीना भी बंद कर दिया। संत तुकाराम महाराष्ट्र रोज भगवान विठलनाथ की मंदिर जाता था। एक नियम बना लो भगवान को प्राप्त करने, कोई ना कोई एक नियम जरूर बनाए। चाहे तो रोज मंदिर में फूल छोड़ करके आओ, चाहे तो एक माला रोज जाप करो। और जिस दिन अगर के आपने ऐसा किया और एक आध दिन गेप होने दे, बार बार ध्यान जाते रहे आज मंदिर में गए, अरे आज माला जाप नहीं करें, कोई ना कोई एक नियम जरूर होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसका नियम था, विठलनाथ का मंदिर जाता था। कौन? संत तुकाराम। एक दिन खाट पकड़ लिया, शरीर है अस्वस्थ हो गया बेचारा, खाट पकड़ा, खाट में पड़े पड़े तुकाराम ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु मैं रोज आपकी मंदिर जाता हूँ, काश ऐसा नहीं हो सकता आज आप मेरे घर चले आए। प्रेम अन्योन्याश्रित होता है। भगवान वेश बदल करके विठलनाथ तुकाराम के घर हाल चाल जानने के लिए गए। तुकाराम जान गए आज जो वेश बदल करके आया है मेरे घर में, वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात विठलनाथ भगवान नारायण मेरे घर आए हुए हैं। इसलिए महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम भगवान को याद करें बड़ी बात नहीं है, भगवान हमें याद कर ले उस दिन बड़ी बात हो जाएगी। आज भगवान ने कहा मैं ध्रुव का दर्शन करूंगा। सर्वप्रथम बालक ध्रुव को भगवान ने उनके हृदय में चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन कराया और एक रूप में कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो। आंखें खोली तो क्या देखा? जिस स्वरूप का दर्शन अपने अंतर मन में कर रहे हैं वही परमात्मा सामने खड़े हैं। दौड़ कर गए और जा करके भगवान के चरणों को प्रणाम निवेदन किया। अभी तक ध्रुव ने भगवान की स्तुति नहीं की है, वंदना नहीं की है, और क्या किया? सीधे प्रणाम निवेदन किया। भगवान ने अपना शंख, भगवान नारायण के शंख का नाम क्या है आपने जरूर सुना होगा, बहुत अच्छा नाम है, पांचजन्य। बिल्कुल सही, पांचजन्य शंख का नाम है। भगवान ने पांचजन्य को भगवान ने ध्रुव के गाल में स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया तो क्या हुआ? उनकी वाणी में सरस्वती माता प्रकट हो गई। अब हाथ जोड़ करके ध्रुव वंदना करते हैं। यो अंत प्रविश्वम वाचम प्रसुप्ताम संजीवत्य शक्तिधर स्वधामना। जिस परमात्मा ने मेरी वाणी को जागृत की है मैं उस ईश्वर को प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान ने कहा ध्रुव मैया जय हो दंतेश्वरी तोरे जय
सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी 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 हो खाटू वाली शाम बना दो बिगड़ी मेरी हो खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी सभी से निवेदन है कृपा करके दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे सभी लोग। बोलो बाबा हरिलाल की जय। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मांग क्या वरदान मांगता है बेटा? बोले महाराज घर से अपमानित होकर आया हूँ, आपकी गोदी में बैठने की इच्छा है। भगवान बोल गोद ले लेगा। बोले ठीक है बेटा, आज मेरी गोदी में बैठ जा। फिर और वरदान मांग ध्रुव, महाराज मुझको अटल राज्य चाहिए। भगवान ने कहा वो भी मिलेगा। और वरदान मांग। महाराज और कितना मांगो? भगवान ने कहा जितना तू मांगेगा तुमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बेटा अब तुम्हारे घर में माँ है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिताजी है, घर में रिश्ते नाते परिवार है, तुम्हारा कुछ दायित्व है, तुम्हारा कुछ फर्ज है, इन फर्ज का भी निर्वहन करना है, तुमको वापस लौट जाओ। भगवान का दर्शन किया, जैसे वापस आया बालक ध्रुव तो फिर वही क्रम अपनाया जो क्रम भगवान राम ने अपनाया था। वनवास के पूर्व माता केकई को प्रणाम करके गया, पहले उनके पास गए। ठीक वैसे ही भगवान राम वनवास से लौटते हैं तो पहले माता केकई को ही प्रणाम करते हैं लौटने के बाद भी। ठीक वैसे ही आज ध्रुव जब भगवान का दर्शन करके आया तो सबसे पहले फिर माता सुरुचि के चरणों को प्रणाम निवेदन किया। माँ प्रणाम। सुरुचि कहती है ध्रुव मैंने ये सुना है बेटा, क्या तूने भगवान का दर्शन किया है? बोले जी माता जी, मैंने भगवान का दर्शन मैंने स्वयं किया। काश ऐसा होता रे, तू मेरे कोख से जन्म लिया होता, लेकिन तू मेरी सौत का बेटा है। यही है, सुरुचि के मन में भाव आ गई, तू आपकी सौत का बेटा है। प्रणाम किया, वापस आया, अपने पिताजी को प्रणाम किया। बोले पिताजी प्रणाम। ध्रुव क्या तुमने भगवान का दर्शन किया है? जी पिताजी, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। आजा बेटा गोदी में ले लेता हूँ। अपनी गोद में ले ली। एक वो दिन था जब उसकी गोदी से उतारी गई थी, कुछ नहीं बोल पाया था, आज उसे पिता ने अपनी गोदी में ले लिया। मिलते हैं रिश्तेदार बहुत जब जर पास होता है, मिलते हैं रिश्तेदार बहुत जब जर पास होता है, छूट जाता है गरीबी में जो रिश्ते खास होता है। मेरा संसार के लोग भी अपने अपने मतलब के लोग हैं। एक दिन अपमानित करके उनकी गोदी से उतारी गई थी, आज वही पिता उनका सम्मान करता है। आज बेटा गोद में ले लेता हूँ। उस दिन क्यों ऐसा नहीं कहा कि मेरे बेटे को मेरी गोदी से ना उतारो? आज उन्होंने स्वागत किया। फिर पिताजी को छोड़कर अपनी माँ के पास गए, माता सुनीति के पास गए और जा करके प्रणाम निवेदन किया। माता सुनीति कहती बेटा
आज तूने मेरे कोख की लाज रख ली, दूध की लाज रख ली रे ध्रुव। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। माताओं का कोख तब सार्थक होता है जब उनका बेटा अच्छा काम करता है, देश के लिए, समाज के लिए, मानव जाति के लिए अगर अच्छा काम करे तो माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। आज माता कहती है मैं पुत्रवती हो गई। और भाव देखे ध्रुव ने क्या किया, अपनी माता के पास गए। और मेरे भाई बहन निवेदन करो, भागवत में एक श्लोक लिखा गया, बच्चे कैसे घर संस्कार प्राप्त करते हैं। दोषिलोन मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता। दोषिलेन मातृदोषेन, अगर माँ में कोई दोष है, कोई त्रुटि है, तो याद रखे बेटा चरित्रहीन होगा ही। माँ में कमजोरी होने से बेटा चरित्रहीन होता है। पितृदोषेन मूर्खता, पिता के दोष से बालक मूर्ख होता है। और कार्पण्य वंश दोषेन, वंश के दोष से बालक कायर होता है। आत्मदोषात दरिद्रता, स्वयं के दोष से बालक दरिद्र हो जाता है मेरे भाई। मगर कभी कभी आपने देखा होगा, माँ भी अच्छी है, संस्कारवान है, पिता भी अच्छे हैं, संस्कारवान है, कुल भी अच्छा है, मगर अच्छे बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? देखा होगा ना आपने। इसके लिए मैं निवेदन करूं, रामायण में इनका उत्तर दिया गया है, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। अच्छे घर के बच्चे कभी कभी कुसंगति में पढ़ करके बिगड़ जाते हैं। लेकिन रहीम कवि की वो दोहा मुझको अक्सर याद आती है, जिसमें रहीम कवि क्या लिखते हैं, ठीक है आपने बच्चों को संस्कारी बनाया है, एक पल के लिए कदम बहक सकता है, लेकिन अगर सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो क्या उनको भूला हुआ कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकता। हर एक आदमी से गलती होती है, हमसे आपसे त्रुटि होती है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान कहते हैं वह जीव क्षमा करने के योग्य हो जाता है, माफी के योग्य हो जाता है। और फिर देखिए रहीम कवि क्या लिखते हैं, माँ भी अच्छी है, बाप भी अच्छे हैं, कुल भी अच्छा है, बालक भी अच्छा है, फिर कैसे बिगड़ जाते हैं। और लेकिन अगर आपने संस्कार अच्छा दिया है, कुसंगति में अगर कहीं बिगड़ गया तो सुधरेगा कैसे? रहीम कवि लिखते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत। चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु उनका जहर का असर चंदन पर नहीं होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, अगर कहीं आपने उत्तम संस्कार दिया है, उत्तम प्रकृति प्रदान की है, तो याद रखे बच्चा एक पल के लिए बहक सकता है, मगर कुछ कभी न कभी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपनी पाप का प्रायश्चित कर लेगा और कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग को कदम बढ़ाएगा। और बालक ध्रुव की इस कथा प्रसंग को सुनकर तो केवल भक्ति की ही शिक्षा हमें और आपको मिलती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन बालक ध्रुव को हाथी पर बिठाई गई, नगर भ्रमण कराया गया। पहले बोले मेरे भाई उत्तम को बिठाओ, उत्तम को बिठाई गई और दोनों भाई बैठते हैं, हाथी पर बिठा करके नगर भ्रमण कराई गई। तत्पश्चात इस कथा प्रसंग को पढ़ते मुझको एक बात याद आती है, यदि कहीं ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालक चाहते हैं तो उसके लिए माता और पिता को कुछ श्रम करना पड़ेगा। सीधे सीधे अगर कोई बालक गलती करते हैं तो माता पिता के ऊपर उंगली उठती है। भगवान ने देखा कि दूर से एक पालकी आ रही, मतलब कोई ना कोई माता जी जरूर आ रही है। विभीषण से भगवान ने कहा, विभीषण देखो कोई पालकी आ रही, मतलब कोई माता जी आ रही है। विभीषण देखा और पहचान गया, बोले प्रभु जो पालकी आ रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये पालकी रावण की पट्ट महिषी रानी मंदोदरी हमारी भाभी आपसे मिलने के लिए आ रही है। भगवान ने पूछा तुम कैसे जान गए? महाराज हमारी भाभी आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी है, इसलिए आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही है। भगवान ने कहा मुझसे क्या काम माता मंदोदरी को? तो फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं विभीषण, अगर कहीं माता मंदोदरी मुझसे मिलने के लिए आ रही है तो मैं जरूर उनका स्वागत करूंगा। जैसे विभीषण ने ये बात बताई भगवान राम को कि रानी मंदोदरी आपसे मिलने के लिए आ रही है, विभीषण को भगवान ने पीछे छोड़ा और पीछे छोड़ करके भगवान राम 2 कदम आगे बढ़े। 2 कदम आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाए ऐसे, और जैसे पालकी रुकी, पालकी का दरवाजा खुला,
रानी मंदोदरी क्या देखती है? एक श्याम वर्ण का राजकुमार जो अयोध्या से आया है, जिसका नाम श्री राम है, दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाए, और जैसे दरवाजा खुली रानी मंदोदरी देखती है, तब भगवान राम ने एक शब्द इस्तेमाल किया, माता मंदोदरी को दशरथ का पुत्र राम प्रणाम करता है। जैसे भगवान ने माता मंदोदरी को दशरथ का पुत्र राम प्रणाम करता है, ऐसा कहा, बरबस एक शब्द माता मंदोदरी के मुख से निकलती है। एक शब्द निकली, धन्य राम त्वया जननी। बेटा, तुम्हारी माँ को धन्य है जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया है। आज मैंने राम के बारे में बहुत सुनी थी, लेकिन आज मैंने ये देखा है कि राम की पूजा इसलिए की जाती है, उनके पास चरित्र का बल है। यदि आपने धन खोया, कुछ नहीं खोया, यदि आपने स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन कहीं चरित्र खो दिया तो याद रखिए आपने अपना सर्वस्व ही खो दिया। और एक शब्द माता मंदोदरी कहती है, ते भी तुमातु धन्य तुम जाए, धन्य ते नगर जहां ते तुम आए। बेटा, तुम्हारी माँ को धन्य है, तुम जिस नगर से आए हो, जिस देश से आए हो, उस देश को मैं प्रणाम करती हूँ, उस नगर को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, माँ आप मेरी माँ है और मेरे लिए इस पुत्र के लिए कोई आदेश हो तो आप आदेश करें माँ। माता मंदोदरी कहती है, राम मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुनी थी, लेकिन आज इन आंखों से देख करके मन को संतोष हो गया कि सचमुच जहाँ जिस देश जिस समाज में राम जैसे पुरुष रहते हैं, माताएं वहां पर सुरक्षित रहती है। प्रणाम करती है माता मंदोदरी और आंसू बहाते हुए वापस चली जाती है। और इसलिए मैं निवेदन करूं, जब ध्रुव चरित्र पढ़ते हैं भागवत महापुराण में, ध्रुव की कथा सुनते हैं, प्रहलाद का चरित्र जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो केवल शिक्षा इतनी मिलनी चाहिए हमको, हम अपने बच्चों को संस्कारवान बना दे। स्कूल में शिक्षा मिलेगा मगर संस्कार आपको घर से ही देना पड़ेगा। ध्रुव प्रहलाद जैसे अगर कहीं संतान चाहते हैं तो जरूर याद रखें। और निवेदन करूं, कवि नानक ने यहाँ तक लिखा है, जननी जने तो सूरजन या दाता या भक्त, नहीं तो रहती बांझड़ी वृथा गवाया नूर। दुराचारी संतान को जन्म देने की अपेक्षा बांझ रहना ज्यादा सार्थक है, मगर समाज और देश के लिए कलंक संतान पैदा करना महाराज खुद को विनाश के गर्त में डाल देना है। इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाए, चरित्रवान बनाए। ये ध्रुव चरित्र का सार, बातें बहुत सारी है। जब जीवन का अंतिम क्षण आया तो फिर महाराज ध्रुव कहाँ जाते हैं? अभी वर्तमान जो उड़ीसा है, उड़ीसा, उनका इतिहास में और पुराण में नाम है उत्कल प्रदेश। उत्कल प्रदेश, जहाँ पर 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने शासन किया था, उत्कल प्रदेश में, उड़ीसा में। और महाराज जब जीवन का अंतिम क्षण आया, शरीर जर्जर हो गया, वृद्ध हो गया, तो कहाँ गए? बचपन में बाल्यावस्था में तपस्या की यमुना के किनारे, वृद्धावस्थाई गंगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऋषिकेश से कुछ दूर और आगे। आप मैंने एक बात बताओ, गंगा हरिद्वार ऋषिकेश के, और जहां पर महाराज ध्रुव तपस्या करने के लिए फिर गए, ऋषिकेश के आगे। ऋषिकेश से आगे जब फिर बैठकर तपस्या आरंभ की वृद्धावस्था में, तो गंगा की जब ध्वनि आई और कल 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 की आवाज आई, ध्रुव उठकर खड़ा हो गया, मैं यहाँ तपस्या नहीं कर सकता, मेरा ध्यान बैठ रहा है। तो जैसे ध्रुव खड़ा हुआ, माता गंगा प्रकट हो गई। बोले, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है? बोले, माँ मैं तपस्या कर रहा हूँ, आपकी ध्वनि मेरा ध्यान बांट रही है, इसलिए मैं यहाँ पर तपस्या नहीं कर सकता। माता गंगा कहती, बेटा मैं शांत हो जाती हूँ, तो यहीं पर बैठकर तपस्या कर। और आज भी आप जाकर देखे तो गंगा केवल वहीं पर शांत है जहाँ पर ध्रुव ने तपस्या की थी। जगह तो आज भी है, प्रमाण तो आज भी है, गंगा वही है, हरिद्वार वही है, ऋषिकेश वही है, केवल उसी जगह आज गंगा मैया शांत है, शेष जगह शांत नहीं है। और जब जीवन का अंतिम क्षण आया तो एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, आदमी मरे के बेर नाचा देखी ही कि गीता सुनी जी, मरे के बेर आदमी नाचा देखे बन नहीं जाए, तो गीता से काम आई आखिरी। अरे मृत्यु के क्षण में सुनीति ही काम आएगी, सुरुचि काम आने वाली नहीं है। महाराज मृत्यु सामने आया और मृत्यु के सिर पर, भागवत में प्रमाण है, मृत्यु के सिर पर मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुहाद भूतम गृहत। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके सशरीर शिशुमार चक्र के आगे आज भी उनका राज्य अटल है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं ध्रुव तारे से ही विमान की दिशा और दशा निर्धारित की जाती है।
महाराज अच्छा अपन एक बात बताओ, शादी बिहार होते तो पंडित मन भावर पड़ते और कन्या वर के मामंग में लाते। चलो भाई कन्या को वर के मामंग में लाए, तो आप मन बताओ आपके विवाह में काकर साक्षी रहे? भुला गए हो कि याद है? तो विवाह होता है तो पंडित लोग साक्षी दिलाते हैं ना। वामन में जब कन्या को लाते हैं तो उत्तर दिशा को ध्रुव तारा को देखकर कहते हैं आपकी शादी कटल साक्षी ध्रुव तारा है। ध्रुव को शादी की साक्षी भी बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम बलोने सरकार, 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 बना दो बिगड़ी मेरी। बाके बिहारी लाल तेरी जय होए, 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 जय होए तेरी जय होए, तेरी जय होए, तेरी जय होए, जय होए तेरी जय होए, तेरी जय होए, तेरी जय होए। और ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ठीक उस समय एक ऐसी घटना घटी, कयाधु के गर्भ को नष्ट करने के लिए देवराज इंद्र ले जा रहा था। नारद ने कहा इंद्र क्या कर रहे हो? महाराज राक्षस कुल में, इनके कुल में राक्षस ही पैदा होगा। बोले नहीं, भगवान का महान भक्त आएगा, इनको मधुचंद्र ऋषि के आश्रम में छोड़ दो। कयाधु को मधुचंद्र ऋषि के आश्रम में छोड़ दी गई। वहीं पर भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। ऋषियों के संसर्ग में रहा, गर्भावस्था से ही बच्चों का संस्कार आरंभ होता है मेरे भाई बहन। तत्पश्चात जब कठोर तपस्या आरंभ की, ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो बोले बेटा वरदान मांग ले। क्या वरदान चाहता है हिरण्यकश्यप? महाराज एक वरदान बस मांगूंगा, ज्यादा नहीं। बोले कौन सा? मुझको अमर कर दो। बोले बेटा ये असंभव है, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुमको कैसे अमर कर दूं? अमरता का वरदान देना मेरे वश की बात नहीं है हिरण्यकश्यप, मैं अमरता का वरदान कभी नहीं दे सकता। इसके अलावा तू एक नहीं लाख मांग ले, मैं दे दूंगा, मगर अमरता का वरदान मैं देने में अक्षम हूं। तो क्या महाराज आप ये वरदान नहीं दे सकते? बोले बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, बहुत सारा मांग लो, जितना मांगना है और मांग ले, केवल अमरता के वरदान को छोड़कर। बोले महाराज मेरी मौत न तो दिन में हो न रात में हो। बोले ठीक है। महाराज न तो घर के अंदर मेरी मौत हो, ना घर के बाहर। बोले वो भी ठीक है। महाराज जमीन में मरूं ना आसमान में मरूं। बोले वो भी होगा। अस्त्र और शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। बोले वो भी होगा। देव दानव मानव कोई मुझको ना मार सके। बोले वो भी होगा। आपकी बनाए किसी भी प्राणी से महाराज मेरा वध ना हो, वो भी होगा। और एक वरदान मांग रहा हूं, 12 माह में मेरी मौत ना हो। तुमको वरदान दिया। वरदान पा करके तपस्या का शरीर तक कुंदन की भांति शरीर दमकने लग गया। आए वापस भक्त प्रहलाद को बुलाई गई। शिक्षा दीक्षा आरंभ होता है और शिक्षा दीक्षा आरंभ के पश्चात एक दिन प्रहलाद को गोदी में लेकर हिरण्यकश्यप कहता है बोल बेटा प्रहलाद पढ़ाई का सार क्या है? बोले पिताजी पढ़ाई का सार राम नाम है। बोले ना बेटा ना, वो हमारे बैरी है, दुश्मन है, मेरे भाई का वध किया है, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। बोले पिताजी आपका बैरी तो आपका मन है। अब जरा ध्यान से आप कथा सुने। प्रहलाद के मन में दृढ़ विश्वास कब आया? जब एक कुम्हारी रोते हुए बैठी थी बेचारी, बिल्ली के बच्चे थी एक घट में, उसको अवे में रच दी थी, और जब वहां से सुरक्षित निकल गए तो प्रहलाद के मन में दृढ़ विश्वास आया। और रामायण में प्रमाण दे रहा हूं आपको, जरा ध्यान से कथा सुन लीजिए। प्रमाण क्या है? रामायण में महाराज जी वर्णन करते हैं बिनु जाने परतीति न होई, बिन परतीति प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भगति दिड़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। आज प्रहलाद ने आंखों से देखा, दृढ़ विश्वास हो गया और सीधे पिताजी के पास गए। बोले पिताजी भगवान को प्राप्त करने के लिए 9था भक्ति है। बोले मूर्ख तुमको किसने ये ज्ञान दे दिया? कयाधु मेरे घर ये बैरी बेटा आया है, अपने हाथ से जहर पिलाओ। बोले ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटे से कहेगी बेटा तू मेरे हाथ से जहर पी ले रे? माँ तो अमृत देने वाली है। लेकिन आज कयाधु के हाथ में विष देख करके प्रहलाद ने कहा माँ आपके द्वारा दिया गया विष भी मेरे लिए अमृत के तुल्य है। गरल सुधा रिपु करही मिताई गोपद सिंधो अनल शीतलाई। महाराज वो
जहर ने भी अपना स्वभाव खो दिया। तत्पश्चात प्रहलाद को इतनी पीड़ा दी गई, इतनी पीड़ा दी गई, पागल हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया। पागल हाथी उसको उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। अधम गज की योनि में आया हूँ, भगवान का भक्त सामने है, चरण रज मिल जाए उद्धार हो जाएगा। सर्प और बिच्छुओं के झुंड में डाल दी गई। सर्प और बिच्छुओं ने अपने जीवन का जहर प्रहलाद के चरणों में डाल दिया। पहाड़ से गिराई गई, भगवान का हाथ सुरक्षित रख लिया। जल में डाला गया, भगवान ने वहां उनकी रक्षा की। काल कोठरी में बंद कर दी गई। जितनी पीड़ा प्रहलाद को मिली है, मैं आपसे निवेदन करूं अगर कहीं एक हिस्सा कहीं उनको हमको मिल जाए, कदाचित भगवान पर से आस्थाएं डगमगाना शुरू हो जाएगी। मेरे भाई, मेरा हर चलन निराला है, मेरा हर चलन निराला है, मैंने हर गम खुशी में ढाला है। जिन हादसों से मरते हैं लोग यहाँ, उन हादसों ने ही मुझे पाला है। हरि हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि हरि गोविंद हादसों से लोग मर जाते हैं, प्रहलाद को उसी हादसों ने ही पाला है। एक दिन तो हद तब हो गई जब प्रहलाद को भोजन, अन्न और जल से विहीन कर दिया गया और काल कोठरी बंद कर दी गई। भगवान नारायण ने पूछा लक्ष्मी से, देवी क्या सबने भोजन कर लिया संसार में? बोले हाँ महाराज, केवल एक भूखा है। बोले कौन? आपका भक्त प्रहलाद भूखा है। कहा देवी मेरा भक्त है, भूखा रहेगा। भगवान की कृपा देखें, बार बार मुझको बात याद आ जाती है अक्षर, जब हम सब जीव के लिए भगवान ने जन्म के पहले ही व्यवस्था कर दी है। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो को अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षीन में, सबकी शुद्धि लेत वो तेरो भी लई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। रे मूर्ख मन सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आई है। महाराज जब दांत नहीं था भगवान ने दूध दिया, अब जब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वो स्वयं करेंगे। छत्रपति शिवाजी, आपने नाम सुना है?
छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? समर्थ रामदास। एक बार उसके मन में अहंकार पैदा हो गया, अपने गुरुदेव को आए देखकर प्रणाम किया, बोले गुरुदेव मैं अपनी प्रजाओं का पालन करता हूं। समर्थ गुरु रामदास ने कहा शिवा तू गलत कह रहा है बेटा, तू पालन नहीं करता है, तू माध्यम है, पालन करने वाला तो कोई और है। कहा नहीं गुरुदेव मैं अपनी प्रजाओं का पालन करता हूं, चल मेरे साथ। छत्रपति शिवाजी को ले गए और ले जाकर के बियाबान जंगल में देखा एक विशाल पत्थर था। बोले बेटा शिवा इसको तोड़ो। शिवा ने तोड़ी, पत्थर के बीच में से एक मेढक के मुंह में चारा था। बोल इसको भोजन तूने दिया है? नहीं महाराज मैंने नहीं दिया है। बोले बेटा भगवान सबके लिए व्यवस्था करते हैं, तो केवल माध्यम है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। भगवान ने गीता में कहा है अहंकार को दूर करने के लिए। और ठीक वैसे ही आज माता लक्ष्मी क्या करती है, स्वर्ण की थाल लेकर के आई, प्रहलाद के लिए भोजन की व्यवस्था उन्होंने की। और फिर महाराज होलिका प्रहलाद की बुआ वरदानी चीर उनके पास है, वो कहती भैया प्रहलाद को मारना है बड़ी बात नहीं है, मैं इसको लेकर गोदी में बैठ जाता हूँ और मैं वरदानी चीर ले लूंगी, प्रहलाद जल जाएगा। प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। भगवान ने श्रीमती प्रेरित की कि वरदानी चीर को प्रहलाद को उड़ा दी और खुद ऐसी बैठ गई। महाराज किस अग्नि से होलिका जली है? इस अग्नि से नहीं है। मुझको इनके हर एक प्रश्नों का उत्तर रामायण से प्राप्त होता है। रामायण में उनका उत्तर दिया गया है कि इस आग से होलिका जली है, इस आग से नहीं जली है। और अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। महाराज भगवान की रोष रूपी अग्नि से होलिका जल जाती है। और फिर प्रहलाद सब जगह जब बच गए तो महाराज विनती ये कीजिए, अब सांध्यकालीन की वेला थी, प्रहलाद को बांध दी गई और क्या कहा, क्या तुम्हारा भगवान सभी जगह है? स्तंभे न प्रदिश्यते, इस स्तंभ में दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद ने कहा पिताजी आज आपको भगवान देखने की इच्छा हो रही है। लेकर मणि का चक्कर आया भूत खाने में, कौन घर तो एक दाने में है तो हर दाने, दाने में कौन, घर तो समा में जलता तो परवाने में कौन, घर तो मंदिर में रहता तो वीराने में कौन। महाराज अगर आप सभी जगह है तो आज मैं देखना चाहता हूँ प्रभु, आज मेरे पिता की इच्छा है। प्रहलाद मन ही मन भगवान की वंदना करते हैं। सदगुरु कबीरदास जी से पूछा गया भगवान को पुकारने के लिए आवाज कितनी चाहिए? क्या अच्छा उत्तर देते हैं बीजक में। कबीरदास जी लिखते हैं चीटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहिब सुनता है। कान सुन चाटी कद बड़ो खरगोड़ बनाबे पायल मुहर जयवाज बोल भगवान सुन लेते हैं। दिल में बसी है तस्वीर यार की, गर्दन झुकाई और देख ले। महाराज आर्तनाद यहाँ से होनी चाहिए, आवाज यहाँ से उठनी चाहिए। सजदा मंजूर होता है जब दिल से होती है, पर बात तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। प्रहलाद ने आर्तभाव से भगवान नारायण को पुकारा, प्रहलाद को बांध दी गई। सांध्यकालीन की वेला और भगवान को मन ही मन पुकारते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालनवा का होता जिसका, पालनवा का होता जिसका, रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, पालने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या करे भाई फल की आशा, खाद बिना
बिना प्रीत जोड़। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। ज्ञानी है ज्ञानोनी, क्या होनी है ज्ञान होनी, सबको उनका हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। शांतकालीन की बेला प्रहलाद को बांध दी गई स्तंभ में, और उन्होंने कहा अगर तुम्हारा भगवान सब जगह है, स्तंभ में दिखाई क्यों नहीं देता, और आज देखता हूं तुमको मेरे हाथ से तुम्हारी रक्षा भगवान कैसे करते हैं। आर्तभाव से प्रहलाद की विनती आरंभ हो जाती है। शांतकालीन की बेला बंधा हुआ है प्रहलाद, और जैसे आवेश में आकर के मुक्के का प्रहार किया स्तंभ में, तो वेदव्यास जी क्या लिखते हैं, तड़ तड़ की ध्वनि होती है, नायम मृगो नापि नरो चित्रमहो किमेतन्य मृगेन्द्रपम स्तंभे सभयानाम मृगम न मानुषम। भगवान का नरसिंह अवतार स्तंभ को फाड़ कर भयंकर आवेश में, और जैसे देखे हिरण्यकश्यप निकाला तलवार और दौड़े भगवान की ओर। भगवान ने तलवार छीनी और छीन करके सीधे हिरण्यकश्यप को ले गए दहलीज पर, अपने सीधे जंघे में सुला दिया। दहलीज पर ले जा करके जंघे में लिटाए। बोल मूर्ख, पहले अपना वरदान पूर्ण कर ले। क्या वरदान मांगा था? ये दिन है कि रात है? नहीं महाराज, तू सुंधा में रहेगा। सांध्यकालीन की वेला को न तो दिन कह सकते हैं न रात कह सकते हैं। मैंने शायद प्रथम दिवस कथा में आपसे ये कल की कथा में चर्चा की थी मैंने। सांध्यकालीन वेला में जो 4 काम भूल करके नहीं करना चाहिए, सांध्यकालीन वेला में इनका गर्भाधान संस्कार हुआ था। किनका? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। हृदय के पट को मनवा, हरि हरि गोविंद को मनवा, हरि हरि गोविंद को मनवा, हरि हरि गोविंद को, हरि हरि गोविंद को मनवा, हरि हरि गोविंद को मनवा, हरि हरि गोविंद को मनवा, हरि हरि गोविंद को। इसीलिए भगवान ने शांतकालीन की वेला भी चयन किया था। शांतकालीन की वेला को ना तो दिन कह सकते हैं ना तो रात कह सकते हैं। और बोले नहीं नहीं महाराज, रात नो है ना दिन नो है, दुसुंधा बेरा है कहा। बोल तो जमीन में है कि आसमान मेरे मूर्ख? नहीं महाराज, न जमीन में हो ना आसमान में। कहाँ हो? इल्लिक बिल्लिक हूँ कहाँ आपके जंगे में हूँ महाराज। अच्छा, फिर ये घर के अंदर है कि घर के बाहर है? नहीं महाराज, ये दरवाजा हो। दहलीज को ना तो अंदर कह सकते हैं ना तो बाहर कह सकते हैं। बोल, मैं देव दानव मानव क्या हूं? न महाराज आप देव है, न दानव है, न मानव है, तो क्या हूं मैं? साक्षात ईश्वर है। क्या मुझको ब्रह्मा जी ने बनाया है? नहीं महाराज, आप भय विधि ना बनाए, ईश्वर का निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया है। कोई अस्त्र और शस्त्र मेरे हाथ में है? नहीं महाराज, कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं। भयंकर तीखा नाखून दिखाई दे रहा है, सिंह के उसके नाखून को अस्त्र और शस्त्र नहीं कहा जा सकता। फिर कहा, बोल ये कौन सा माह चल रहा है? 12वां की 13वां रे? महाराज पुरुषोत्तम महीना 13वां मास चल रहा था कि मूर्ख, तुमको मारने के लिए मैंने सकरी गली तैयार किया था। हो गया वरदान पूरा जब ब्रह्मा जी ने तुमको प्रदान किया था। प्रहलाद की ओर देखे, आंखें लाल लाल करके भगवान ने तीखे नाखूनों से पेट फाड़े और अतड़ियों की माला पहन करके खून को चाटने लग गए। भयंकर आवेश में भगवान बहुत गुस्सा में है। आज ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कयामत मच जाएगी, दुनिया में आज कयामत आ जाएगी, प्रलय हो जाएगा, जलजला आ जाएगी। सब के सब घबरा गए। भगवान को शांत कौन करे, भगवान को मनाए कौन? तो फिर उस समय सभी देवताओं ने
सबसे प्रार्थना की, जान गणेश भगवान तोर पहली पूजा करतम भगवान, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो गणेश भगवान का कहा, मैं नहीं जाऊं भैया, पोखर सवारी मोर, मैं बने हो मोर सवारी मुसवा, और काय बने पीछे है भगवा, आँव लेकर ही शेर है, मुसवा भाग नहीं सकेगा, मैं नहीं जा सकता। शंकर भगवान ते ही मना देना। शंकर भगवान कहा, मैं आज उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, बहुत आवेश में, बहुत गुस्से में है। तो माता लक्ष्मी कहा, जा लक्ष्मी दाई ते ही मना दे, तोर पति हरे। तो लक्ष्मी माता कहा है, मोर पति शांताकारम भुजग सैनम, वो काय बने पीछे है भगवाकारम उदर विदा, पेट लफाट करे है, अतड़ील माला पहने, खुलना चाहता थे, वो मेरे पति नहीं हो सकते। तो कौन बनाई भगवान? देवताओं ने प्रेरणा दी, प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान ने रूप धारण किया, दौड़ करके जाओ। शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता मेरे भाई। दौड़ करके प्रहलाद गए, सीधे भगवान की गोदी में आकर बैठ गए। भगवान का कोप एक पल में शांत, प्रहलाद को चाटने लग गए। बेटा मुझको क्षमा कर देना प्रहलाद, तुमको जितनी पीड़ा मिली है किसी और को पीड़ा मिलती तो कदाचित भगवान पर से आस्थाएं डगमगानी शुरू हो जाती। मांग वरदान, क्या मांगता है प्रहलाद? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप मेरे पिताजी को सद्गति प्रदान कर दीजिए। वाह बेटा वाह, जिस बाप ने बेटे को मारने का प्रयास किया, आज वही बेटा अपने बाप के लिए भगवान से कहता, महाराज मेरे पिताजी को आप सद्गति प्रदान करो। भगवान ने कहा ठीक है, वो तो मेरे हाथ से आज मृत्यु को प्राप्त करके सद्गति प्राप्त कर लिया, और वरदान मांग। भगवान मेरे जीवन में कभी कामना का बीज अंकुरित ना हो। भगवान ने कहा ठीक है, वो भी वरदान देता हूँ। और कुछ मांगेगा प्रहलाद? कहा महाराज नहीं। तब भगवान ने अपने मन से एक वरदान और दिया, एक वरदान और दे रहा हूँ प्रहलाद, तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। बानासुर को भगवान ने मारा नहीं है, बानासुर को केवल भुजाओं से विहीन किया गया है। भगवान ने स्वयं वरदान दिया है, तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करूंगा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अरगन मांग तुझसे चाहे सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अरगन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु